प्रश्नावली 3.2 पहला सवाल है एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये जो बाहर का कोण दे रखा है, ये बाहर का कोण दे रखा है, इसका ज्ञात करना है। ये त्रिभुज है, त्रिभुज के जो बहिष कोण दे रखे, बाहर वाले कोण को बोलते हैं बहिष कोण। ये 3 बहिष कोण दे रखे, किसी भी बहुभुज यानी कैसे भी त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, कोई भी अगर बहुभुज बनता है तो इसके जो बाहरी कोण होते हैं, ये बाहरी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो सबसे पहले हम ये लाइन लिखेंगे यहाँ पर कि बहुभुज के सभी बहिष कोणों का योग, बहिष कोणों का योग 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री होता है। बहिष कोण का मतलब होता है बाहर वाला कोण। ये जो 125 एक्स है, इन तीनों को जोड़ने पर 360 डिग्री आना चाहिए। इनको बोलते हैं बहिष कोण। तो हम यहाँ लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न अनुसार पहला कोण दे रखा हमारे पास है 125 डिग्री और ये x डिग्री लिखा है। तो हम ये लिखेंगे 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस x बराबर 360। ये 360 कहाँ से आया कि इस बहिष कोणों का योग क्या होता है 360। 125 से 125 को जोड़ो तो हमारे पास आ गया 250 प्लस x बराबर 360। अब हम पक्षांतरण करते हैं। ये लिखेंगे हम पक्षांतरण करने पर तो पक्षांतरण किया तो ये लिखा हमने x और 250 उधर चला गया। 360 में से हम क्या करते हैं 250 माइनस करते हैं तो x का मान आ गया हमारे पास 110 डिग्री। तो x का मान आ जाएगा हमारे पास 110 डिग्री। हमें इस x का मान ज्ञात करना है। ये देखो ये x यहाँ लिखा है, इसका मान ज्ञात करना है। 70 डिग्री दे रखा है और ये दे रखा हमारे पास है 60 डिग्री दे रखा है और ये कोण ये आगे रेखा खींची हुई है, इसको इस प्रकार से दे रखा है। ये 90 डिग्री दे रखा है, ये 90 डिग्री है। यहाँ भी ऐसे किया हुआ है, 90 डिग्री का प्रतीक है तो ये भी 90 डिग्री का है। ये 90 डिग्री है तो इसका बाहर वाला कोण भी 90 डिग्री होगा। अब आपको मालूम है कि एक तो ये बहिष कोण है, ये बहिष कोण है, ये बहिष कोण है, ये बहिष कोण है, ये बहिष कोण है। किसी भी बहुभुज का बहिष कोणों का योग 360 डिग्री हो, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो। तो ये बाहर वाले कोणों का योग हमेशा कितना होता है 360 डिग्री। तो हम यहाँ लिखेंगे किसी बहुभुज के सभी बहिष कोणों का योग, सभी बहिष कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कोई भी बहुभुज हो इसके सभी बहिष कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो पहले बाहर वाला कोण x है तो लिखा हमने x डिग्री। यहाँ लिखेंगे प्रश्न अनुसार x। ये आ गया 90 डिग्री तो ये लिखा हमने 90 डिग्री। ये आ गया हमारे पास 60 डिग्री तो ये लिखा हमने 60। ये वापस 90 डिग्री है, इसका प्रतीक है 90 डिग्री का तो हमने 90 लिखा। ये आ गया हमारे पास 70 डिग्री, ये 70 डिग्री। और सभी बहिष कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री तो हमने ये लिख दिया 360 डिग्री। अब हम इन सबको जोड़ते हैं तो जोड़ दो। देखो 90, ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये वापस 90 डिग्री और ये 70 डिग्री। जोड़ो 0 का 0, 9 15, 15 7 22, 22 9 31, 310 डिग्री। तो हमारे पास आ गए है x प्लस 310 डिग्री। ये डिग्री है, डिग्री बराबर 360 डिग्री। अब हमें बहिष कोण x का मान ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसका पक्षांतरण करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम पक्षांतरण करने पर, यहाँ हम लिखेंगे पक्षांतरण करने पर। तो हमने लिखा यहाँ पर पक्षांतरण करते हैं हम तो ये लिखे पक्षांतरण करने पर। इसको जोड़ने पर हमारे पास 310 डिग्री आया तो x बराबर 360 में से हम क्या करते हैं 310 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 50 डिग्री। तो x का मान क्या आ गया 50 डिग्री। अगला सवाल है तीसरा है एक समबाहुभुज के प्रत्येक बहिष कोण बाहरी कोण का मान ज्ञात कीजिए जिसके पहला सवाल है 9 भुजाएं हो, दूसरी भुजा दे रहे कि 15 भुजाएं हो। ये प्रश्न आना इस प्रश्नावली के 8 नंबर के सवाल आते हैं। ये प्रश्नावली 8 नंबर की है और बहुत बड़ा सवाल आता है 8 नंबर का, इसलिए अच्छी तरह से आप याद कीजिए। ये 4 नंबर का प्लस 4 नंबर के 2 सवाल बनते हैं। तो ये समबाहुभुज के प्रत्येक बहिष कोण ज्ञात करना है। तो एक बहिष कोण ज्ञात करना है तो आपको मालूम है कि किसी भी बहुभुज के बहिष कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बाहरी कोण। तो लिखेंगे हम एक बाहरी कोण।
इसको फॉर्मूला याद करना, एक बाहरी कोण का फॉर्मूला होता है बराबर 360 डिग्री बटा भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या, ये भुजाओं की संख्या है। ये पहला सवाल है जिसमें भुजा दे रखी है, 9 भुजा दे रखी है, तो हम ये लिखेंगे 360 बटा 9 भुजा। 360 में वो आप 9 का भाग दो तो भाग गया 9 चौक 36, 4 और 0, तो 40 बार भाग गया, तो 22 कोण का मान कितना हो गया 40 डिग्री। तो हम लिखेंगे प्रत्येक 22 कोण या बाहरी कोण 40 डिग्री का होगा, 40 डिग्री का होगा। इसी प्रकार से दूसरा हमारे पास भुजाओं की संख्या लिखी, दूसरा सवाल के अंदर भुजाओं की संख्या कितनी है 15 है, तो लिखेंगे भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या बराबर 15 दे रखा है। अब हमें ज्ञात करना है एक बाहरी कोण, तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, एक बाहरी कोण का फॉर्मूला क्या होता है, एक बाहरी कोण बराबर 360 डिग्री बटा भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या बराबर लिखा 360 लिखा, भुजाओं की संख्या हमारे पास कितनी दे रखी है 15, तो ये लिख दिया हमने 15। अब 360 के अंदर हम क्या करते हैं 15 का भाग देते हैं, 15 दूना 30, ये 30 पीछे बच गया 6 उतारा 0, 15 चौके 60, 15 चौके 60, तो भुजाओं की संख्या आ गई हमारे पास 24, ये 24 डिग्री। तो हम यहाँ लिखेंगे बाहरी कोण, तो लिखेंगे एक बाहरी कोण का माप, एक बाहरी कोण का मान होगा हमारे पास 24 डिग्री। तो सभी बाहरी कोण का मान कितना हो जाएगा 24 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि समबाहुभुज है। तो इस प्रकार से डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है। ये हमारे पास एक बाहरी कोण दे रखा है जिसकी पहली भुजा 9 भुजा है और दूसरी भुजा है 15 भुजा है, भुजाओं की संख्या 15 है। तो एक बाहरी कोण याद करना था 360 बटा भुजाओं की संख्या, 360 के अंदर 9 का भाग देते हैं तो भाग है 40 बार, तो ये 40 डिग्री। तो प्रत्येक बाहरी कोण कितने डिग्री का हो जाएगा 40 डिग्री का। दूसरा भुजाओं की संख्या दे रखी है 15, बाहरी कोण का मान 360 बटा भुजाओं की संख्या, 360 में 15 का भाग दिया 24 बार गया, तो बाहरी कोण का मान 24 डिग्री। चौथा सवाल है एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाहरी कोण का माप 24 डिग्री है। हमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है और बाहरी माप दे रखा है 24 डिग्री। तो हम लिखेंगे एक बाहरी माप, एक बाहरी कोण का माप, कोण का मान दे रखा है 24 डिग्री। अब भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है, तो ये फॉर्मूला वो याद रखना सेम टू सेम है, भुजाओं की संख्या, ये भुजाओं की संख्या बराबर यहाँ लिखेंगे हम 360 डिग्री बटा एक बाहरी कोण, एक बाहरी कोण, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब हम 360 के अंदर किसका भाग देंगे 24 का भाग देंगे, ये 24, 12 का बारह देखो, 12 का 12, 12 में 24, 12 36, 30 बार गया, 2 का भाग 30 में गया 15 बार, तो उत्तर आ गया 15। तो भुजाओं की संख्या कितनी हो गई हमारे पास 15। तो यहाँ लिख देना आप भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या कितनी आ गई 15। तो डायरेक्ट आपको लिखना है इसके अंदर, पहले हमें क्या ज्ञात करना है, एक 22 कोण दे, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी जिसका बाहरी कोण का माप 24 डिग्री है, तो एक बाहरी कोण 24 डिग्री लिखा है, तो हमने सूत्र लगा दिया भुजाओं की संख्या 360 बटा एक बाहरी कोण, 360 बटा 24, 12 के पाढ़े से 2 बार कटा, 12 के पाढ़े से 3 बार कटा, फिर 0 लगा दिया, 2 का भाग 30 में गया 15 बार, तो भुजाओं की संख्या आ गई हमारे पास 15। चौथा सवाल है एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है यदि इसका प्रत्येक अंत्यकोण 165 डिग्री है। हमें अंत्यकोण दे रखा है 165 डिग्री, अंत्यकोण का मतलब होता है अंदर का कोण। तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है, तो आपको ये मालूम है भुजाओं की संख्या का फॉर्मूला क्या होगा। यहाँ लिखेंगे हम भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या बराबर 360 बटा एक बाहरी कोण, एक बाहरी कोण या 22 कोण, ये फॉर्मूला भुजाओं की संख्या ज्ञात करने का। लेकिन हमारे अंदर प्रश्न के अंदर क्या दे रखा है 165 अंत्यकोण दे रखा है, हमें बाहरी कोण का माप नहीं दे रखा है, तो हम इसका बाहरी कोण कैसे ज्ञात करते हैं, तो ये लिखेंगे बाहरी कोण, बाहरी कोण, बाहरी कोण ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 180 डिग्री माइनस एक अंत्यकोण, एक अंत्यकोण, तो ये 180 है और बाहरी कोण आ गया 165, तो 165 180 में से 165 माइनस करते हैं तो हमारे पास 15 बचता, तो आ गया 15। तो ये बाहरी कोण का मान आ गया हम 15 डिग्री। तो 360 के अंदर हम क्या करते हैं 15 का भाग देते हैं, ये 15 का भाग दिया, तो यह लिखा 360
15 का भाग दिया, 15 दूना 30, पीछे बच गया 6, उतारा 0, 15 चौके 60, 24, तो भाग गया 24वां। तो भुजाओं की संख्या हमारे पास कितनी आ गई? 24 भुजा आ गई। भुजाओं की संख्या 24। ये 4 नंबर का सवाल है। चर्चर के 2 सवाल 8 नंबर के टोटल बनते हैं, वो बहुत बड़ा सवाल आता है। ये लिखा क्या? एक ऐसा समभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाहरी कोण का माप 22 डिग्री है। तो हमें ये याद करना है कि ऐसा कोई बहुभुज बनता है जिसका बाहरी कोण कितना है? 22 डिग्री है, ये ज्ञात करना। तो पहला एक हल क्या होगा? तो पहले हम भुजाओं की संख्या ज्ञात करते हैं। जब भुजा बनेगी, भुजाओं की संख्या प्राप्त होगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? बहुभुज हो जाएगा। भुजाओं की संख्या का फॉर्मूला क्या है? 360 डिग्री बटा एक बाहरी कोण, एक बाहरी कोण। तो 360 के अंदर हम क्या करते हैं? 22 का भाग देते हैं। ये 360 में 22 का भाग दिया। 2 के पाड़े से घटा 11 बार, 2 के पाड़े से घटा या 180, तो यहाँ लिखा 180 बटा 11। 180 के अंदर हम 11 का भाग देते हैं। 11 का 11, पीछे बचा 7, 11 से 66, पीछे बच गए 4। तो भाग कितनी बार गया हमारे पास? 11 से ही 4 बटा भाग गया हमारे पास 16 बार गया। 16 से ही 4 बटा 11। ये 16 से 4 बटा 11 है ना, ये प्राकृत संख्या में नहीं है। तो हम ये क्या लिखेंगे कि 16 से ही 4 बटा 11 प्राकृत संख्या नहीं है। प्राकृत संख्या नहीं। प्राकृत संख्या का मतलब 1, 2, 3, 4 ये नहीं है। तो प्राकृत संख्या नहीं है। प्राकृत संख्या नहीं है, तो ये संभव नहीं है। तो भुजाओं की संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते, तो लिखेंगे अतः यह है संभव नहीं है। तो ये कोई बहुभुज नहीं बनेगा, ये संभव नहीं है, क्योंकि भाग पूरा नहीं जाता है। ये बट्टे में कुछ बच गया है, तो ये जब ये बचता है तो ये भुजाओं की संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, तो ये संभव नहीं है। अब इसका दूसरा प्रश्न क्या है? क्या किसी बहुभुज का ये अंत्य कोण हो सकता है? जब बहुभुज बनता ही नहीं है तो अंत्य कोण नहीं बनेगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? बहुभुज नहीं बनता तो इसका अंत्य कोण संभव नहीं है। तो बी का आंसर क्या होगा हमारे पास? बी में आप क्या लिखोगे कि जब बहुभुज नहीं बनता है तो अंत्य कोण ज्ञात नहीं कर सकते। जब बहुभुज बनेगा ही नहीं तो अंत्य कोण हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। छठा सवाल है, किसी बहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंत्य कोण संभव है और किसी बहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश कोण का बाहरी कोण संभव है? अंत्य कोण और बाहरी कोण ज्ञात करना है। कम से कम कितना संभव है? देखो, बहुभुज किसे कहते हैं? कि रेखाखंडों से बनी आकृति को बहुभुज कहते हैं। तो रेखाखंडों से कौन कौन सी आकृति बनती है? एक तो त्रिभुज बनता है, एक ये रेखाखंडों से ये चतुर्भुज बनता है, ये पंचभुज बनता है, ये पंचभुज, और षष्ठभुज, अष्टभुज ऐसे बनता है। तो सबसे छोटी आकृति बनती है त्रिभुज की। तो हम ये लिखेंगे बहुभुज की सबसे कम भुजा वाली आकृति त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ये त्रिभुज है, इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? समबाहु त्रिभुज का 60 डिग्री का होता है। तो पहला हमारे पास क्या है कि अंत्य कोण कितना संभव है? तो लिखेंगे अंत्य कोण 60 डिग्री का संभव है, ये आ गया। तो अंत्य कोण 60 डिग्री का संभव है। दूसरा सवाल क्या पूछा इसके अंदर? दूसरा सवाल पूछा है कि इसका बाहरी कोण कितने डिग्री का होगा। जब अंत्य कोण ज्ञात कर लिया तो हम बाहरी कोण भी ज्ञात कर सकते हैं। बाहरी कोण का फॉर्मूला कैसे होता है? बाहरी कोण बराबर 180 डिग्री माइनस एक अंत्य कोण। तो 180 में से हम क्या बाकी निकालते हैं? 60 डिग्री। तो पीछे क्या आ जाएगा? 120 डिग्री। तो बाहरी कोण संभव है 120 डिग्री का।
ये आगे बाहरी कोण समूह आगे हमारे पास 120 डिग्री। बाहरी कोण बराबर फॉर्मूला था 180 डिग्री माइनस एक अंत्य कोण, तो 180 में से 60 माइनस किया तो 120 डिग्री, तो बाहरी कोण समूह है 120 डिग्री का।